अंग्रेजी छत्तीसगढ़ी में ये अंक में आप मन के स्वागत है संगवारी हो। आज हमन हा कोविड-19 के बारे में सीखबो और जतका भी ये जानकारी में है आज आप मन ला देने वाला हूँ वह इंटरनेट में WHO के वेबसाइट से लेके है, तो आप मन हा वहाँ से देख सकते हो। हमन देखत हन विज्ञान या साइंस के अंदर साइंस कोविड-19 जो है वो विज्ञान में आते हैं और अवैया दिन में शायद सरकार तक वह कोविड-19 के बारे में लइका मन के बुक में जरूर कुछ न कुछ उमा पाठ लाही। WHO के फुल फॉर्म होते वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO के फुल फॉर्म होते वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO हा एक विश्व स्तरीय ऑर्गेनाइजेशन है या संगठन है जहाँ विश्व में होने वाला विभिन्न स्वास्थ्य से जुड़े गतिविधि मन में ओकर मन के ध्यान रखते। आओ जानन कोविड-19 के बारे में। एक नाम कोविड-19 एक सेती पड़ी से काबर की ये जो वायरस है ओला 2019 में सबसे पहली देखेगी से एक स्थिति एला कोविड-19 के नाम दे गई से। जानन कि कोविड-19 हाँ कैसे अलग अलग ये में करते। कोविड-19 अफेक्ट्स डिफरेंट पीपल इन डिफरेंट वेज। मोस्ट इन्फेक्टेड पीपल पहली अतनी ला समझन अतनी कहा थे। कोविड-19 अफेक्ट्स डिफरेंट पीपल इन डिफरेंट वेज। अफेक्ट्स मतलब कि असर करते हैं। अफेक्ट मतलब असर करते या ओकर ऊपर काम करते हैं। डिफरेंट पीपल यानी कि अलग अलग आदमी मन में इन डिफरेंट वेज। जो कोविड-19 है वो अलग अलग आदमी के ऊपर अलग अलग असर दिखाते एक कहना है। एक बार फिर से पढ़न। कोविड-19 अफेक्ट्स डिफरेंट पीपल इन डिफरेंट वेज, यानी कि कोविड-19 के जो वायरस है वो अलग अलग आदमी के ऊपर अलग अलग तरह से कार्य करते हैं। मोस्ट इन्फेक्टेड पीपल विल डेवलप माइल्ड टू मॉडरेट इलनेस एंड रिकवर विदाउट हॉस्पिटलाइजेशन, यानी कि WHO भी कहा थे कि जो बहुत से आदमी है वो मन एक थोड़ा बहुत लक्षण दिखाते कोविड-19 के। माइल्ड मतलब कि होते थोड़ा बहुत और मॉडरेट मतलब थोड़ा ज़्यादा। माइल्ड मतलब एकदम कम। देखो इला पढ़थन मोस्ट इन्फेक्टेड यानी कि संक्रमित। इन्फेक्शन यानी कि संक्रमण और इन्फेक्टेड यानी कि संक्रमित। मोस्ट इन्फेक्टेड यानी कि ज़्यादातर जो संक्रमित, पीपल यानी कि लोग, ज़्यादातर जो संक्रमित आदमी मन है वो मन डेवलप मतलब होते कि उत्पन्न करना या फिर ओकर मन के अंदर जागृत होना, या वो मन में इला कहे जाए तो ओकर मन के अंदर में जो लक्षण है वो माइल्ड होते। माइल्ड यानी कि थोड़ा से कम, एकदम कम। माइल्ड टू मॉडरेट यानी कि थोड़ा से थोड़ा ज़्यादा। मॉडरेट मतलब मध्यम। माइल्ड टू मॉडरेट इलनेस यानी कि एकदम कम से थोड़ा ज़्यादा। एकदम माइल्ड यानी कि कम होते। माइल्ड फीवर यानी कि एकदम कम बुखार। फीवर यानी बुखार होते। मॉडरेट मतलब कि मध्यम। इलनेस यानी कि बीमारी या इलाका बोल सकथन इलनेस यानी कि बीमार होना। जो माइल्ड से मॉडरेट इलनेस यानी कि मध्यम, कम से थोड़ा मध्यम बीमारी उमला हो सकते। और रिकवर मतलब होते वापस ठीक होना। रिकवर मतलब होते ठीक होना। विथआउट हॉस्पिटलाइजेशन, बिना हॉस्पिटलाइजेशन के। हॉस्पिटलाइजेशन यानी कि अस्पताल में भर्ती करना और विथआउट यानी कि बिना हॉस्पिटलाइजेशन के। फिर से पूरा लपड़थन। मोस्ट इन्फेक्टेड पीपल विल डेवलप माइल्ड टू मॉडरेट इलनेस
एंड रिकवर विथआउट हॉस्पिटलाइजेशन। एकर मतलब होते कि बहुत से आदमी यहाँ कम से थोड़ा ज़्यादा, कम से मध्यम इलनेस यानी कि बीमार होते कोविड-19 में, और वो मन बिना हॉस्पिटलाइजेशन के रिकवर भी कर लेते। एक मोस्ट कॉमन सिम्टम्स जो आदमी मन में नज़र आते, मैं एक चीज़ और बताना चाहूँ संगवारी हो, ये ज़रूरी नहीं है कि ये सिम्टम यानी यहाँ कॉमन मतलब सामान्य सिम्टम्स यानी कि लक्षण होते। ये लक्षण मन अगर आप मन में पाए जाते तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप मतलब कोविड-19 हो सकते कि सिर्फ बुखार या खांसी या वो बीमारी हुई। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो ये बीमारी में है वो है कि आप मन पैनिक मत हो, डराहू मत ज़्यादा। और अगर आप मतलब ज़रूरत पड़ते एकदम ज़्यादा होते तभी आप मन अपन चेक कराओ, नहीं तो सामान्य जो डॉक्टर की दवाई है ओकर से भी यह ठीक हो सकते हैं। और मैं सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कोविड-19 में वो है खाना आप मन के छूटना नहीं चाहिए। अगर स्वाद नहीं भी आवत है तो भी पेट ला भरे पर और ठीक होए पर आप मन खाना फुल खाओ। तो देखन मोस्ट कॉमन सिम्टम्स एमा का है, का कहा थे WHO की वेबसाइट से। मोस्ट कॉमन यानी कि सबसे सामान्य सिम्टम्स यानी कि लक्षण होते। पहला लक्षण होते फीवर यानी कि बुखार, आप मतलब बुखार आ सकते, और थोड़ा बहुत बुखार अलग होते, ज़्यादा बुखार अलग होते। ड्राई कफ यानी कि सूखा खांसी हो सकते। टायर्डनेस यानी कि आप मतलब थकान हो सकते। अब भाई ऐसे नहीं है कि दिन भर थके काम करे ओकर बाद तुला थकान हुआ थे और ते कहा था कि तुला कोविड हो गए के, नहीं ऐसे नहीं है। थोड़ा से भी काम करबे तो भी तुला थकान हो जावत है, तब ते एक बार सोच सकथस कि तुला ओकर सिम्टम है। लेकिन सब आदमी में अलग अलग एक लक्षण पाए जाते हैं। और लेस कॉमन यानी कि बहुत जो लेस कॉमन यानी कि असामान्य सिम्टम्स है कि बहुत कम जन में पाए जाते जो सिम्टम्स हैं। पहला है एचेस एंड पेन, दर्द और पीड़ा, शरीर में बहुत दर्द होते और पीड़ा होते। सोर थ्रोट यानी कि जो गला है वो खराश, गला में खराश रहते। डायरिया यानी कि दस्त होते, दस्त और पेट खराब हो जाते बार बार। ये नहीं भाई कि एक ही दिन बस हो ही होते, मत यहाँ कहा था कि तो लोग कोविड हो गए, ऐसे नहीं है। कंजक्टिवाइटिस मतलब आँख के आना, कंजक्टिवाइटिस मतलब आँख के आना, जिला हमारा आँखी आहे कथन ते कंजक्टिवाइटिस है। हेडेक यानी कि सिर दर्द। लॉस ऑफ टेस्ट और स्मेल, इला सबसे ज़्यादा जन में कहे गए है कि लॉस ऑफ टेस्ट, लॉस मतलब छूटना या ना होना, लॉस ऑफ टेस्ट यानी कि स्वाद ना आना और स्मेल ना आना। लॉस ऑफ टेस्ट और स्मेल कि भाई जब ते कुछ खात हस तो तुला स्वाद नहीं आते और ना ही तुला कहीं गंध समझ आते। अ रैश ऑन स्किन और डिस्कलराइजेशन ऑफ फिंगर और टोज। रैश यानी कि शरीर में जो तो त्वचा है ओकर ऊपर कुछ दाना दाना होना, रैशेस। स्किन मतलब होते त्वचा, स्किन मतलब त्वचा। डिस्कलराइजेशन मतलब कि जो कलर है फिंगर और टोज के, फिंगर मतलब होते उंगली मन के कलर जो है वो अलग कलर हो जाते हैं। और टोस यानी कि होते अंगूठा, उंगली और अंगूठा मन के कलर बदल जाते हैं। ये सब एक कॉमन लक्षण है और मोस्ट जो लक्षण है वो ये रही से। और आगे बढ़थन जानथन कि कोविड-19 डिसीज़ कहाँ है। कोरोना वायरस डिसीज़ मतलब होते बीमारी। इज़ एन इन्फेक्शियस डिसीज़ कॉज्ड बाय न्यूली डिस्कवर्ड कोरोना वायरस। इन्फेक्शियस यानी कि संक्रमण होने वाला डिसीज़ है। ये जो बीमारी है वो संक्रमण होते और या फैलते है। यह नया जो वायरस अभी न्यूली डिस्कवर्ड यानी कि अभी नया खोजे गए एक कोरोना वायरस ओकर वजह से होते। मोस्ट पीपल हु फॉल
who fall sick with COVID-19 will experience mild to moderate symptom and recover without special treatment. ये फिर से वो मैंने कहा थे कि भाई मोस्ट पीपल यानी कि जो ज़्यादातर आदमी हैं जो कोविड-19 से अफेक्ट होते हैं वो मना ओकर मन के अंदर माइल्ड टू मॉडरेट सिम्टम्स रहते हैं, यानी कि थोड़ा से मध्यम सिम्टम्स पाए जाते हैं और वो मना रिकवर कर सकते विथाउट एनी स्पेशल ट्रीटमेंट, बिना कोई ज़्यादा एकदम ज़्यादा ट्रीटमेंट के। लेकिन हाँ संगवारी हो हमेशा ध्यान रखूँ कि कम में मत, कभी भी बीमारी ला कम में मत आखू और डराहू झन। और जैसे ही आप मन ला ये सब कोई लक्षण अगर आप मन में दिखते तो थोड़ा से खाना वाना में परहेज करहू और डॉक्टर के सलाह जरूर लेहू। यह फैलते कैसे ओला जानन, हाउ इट स्प्रेड। स्प्रेड मतलब फैलना। The virus that cause COVID-19 is mainly transmitted through droplets generated when an infected person coughs। अतना ला पहले ये करन जो एकर वायरस है कॉज बाय कोविड-19 वो हम मेनली ट्रांसमिट होते यानी कि फैलते, ट्रांसमिट होना यानी कि एक से दूसरा के ऊपर जाना, थ्रू ड्रॉपलेट्स जनरेटेड। ड्रॉपलेट्स मतलब होते जल की बूंदें, ड्रॉपलेट्स यानी कि बूंद, जनरेटेड व्हेन एन इन्फेक्टेड पर्सन कफ्स यानी कि जनरेटेड यानी कि उत्पन्न होना, जनरेटेड यानी कि उत्पन्न होना, व्हेन एन इन्फेक्टेड पर्सन कफ्स यानी कि जब कफ यानी कि जब हम खांसथन तो देखे संगवारी हो जब हम खांसथन तो हमारे मुंह और नाक से कुछ बूंद पानी के कुछ बूंद बाहर जाते, या स्नीज यानी कि छींकते, या एक्सेल जब हम हवा ला वापस छोड़थन, एक्सेल यानी कि श्वास ला छोड़ना। ये तीन चीज सबसे इंपॉर्टेंट है संगवारी हो, खांसी, छींक, स्नीजेस यानी छींकना, और एक्सेल्स। जब कोई जे आदमी पहले से ही कोविड-19 से इन्फेक्टेड है वह जब खांसते, छींकते या हवा ला बाहर छोड़ते तो ओकर मुंह से या नाक से कुछ जल के छोटे छोटे बूंद के साथ, बहुत छोटे छोटे बूंद के साथ ये जो बीमारी के वायरस है वह बाहर हवा में आ जाते। और आगे हमन पढ़थन, दिस ड्रॉपलेट्स आर टू हैवी। बोले जाते कि ये जो ड्रॉपलेट्स है वो बहुत भारी होते हैं। टू हैंग इन एयर क्विकली फॉल ऑन द फ्लोर और सरफेस। ये जो ड्रॉपलेट्स है वह बहुत हैवी होते हैं। पानी के जो बूंद है, जो बूंद जब खांसते और छींकते हैं तो ये जो निकलते तो जो पानी के बूंद रहते वो बहुत भारी रहते कि वो मन हवा में तैर सके। तो एक स्थिति वो मन तुरंत हैंग यानी कि हवा में लटक रहना, एंड क्विकली फॉल ऑन फ्लोर और सरफेस। फ्लोर और सरफेस यानी कि जो ज़मीन के सतह है, क्विकली यानी कि बहुत जल्दी, फॉल्स ऑन सरफेस और फ्लोर बहुत जल्दी ज़मीन की सतह में गिर जाते हो मन। और एक से कहे जाते संगवारी हो कि मास्क लगाओ ताकि जो खांसे और छींकस तो जो जल वाष्प जो निकलते ड्रॉपलेट्स वह बाहर मत जाए। और जैसे ही होकर फ्लोर पे गिरते तो एक स्थिति बोले जाते कि 6 मीटर के कम से कम डिस्टेंस दूसरा मन से बनाए रखो के क्या। और जो अब वो सरफेस पे आ जाते वो बीमारियाँ और ओकर बाद सरफेस के थ्रू वह फैलते। एक स्थिति बोले जाते सरफेस ला भी डिसैनिटाइज यानी कि घर के जो फ्लोर है और सरफेस है यानी कि जो आंगन पर्ची वगैरह है वो मतलब सैनिटाइज करो या फिर डेटॉल या फिनाइल के उपयोग से ओला धोओ। यानी कि समझे जाए तो जो बीमारी है वो फैलते कैसे फैलते, कफ, छींक और एक्सेल के थ्रू। एक स्थिति हमेशा मास्क जब भी अपन घर से बाहर निकलते हो तो मास्क लगाए रखो ताकि आपो मन बाँचो और दूसरा मन भी सुरक्षित रहे। और ये कैसे इन्फेक्ट करते ओला देखन, कैसे इन्फेक्ट मतलब आप मन संक्रमित कैसे हो सकता हो। यू कैन इन्फेक्टेड बाय ब्रीदिंग यानी कि आप मन इन्फेक्ट हो सकता हो जब आप मन कोई जो दूसरा व्यक्ति है, जो दूसरा व्यक्ति जो एक से पहले से इन्फेक्टेड है ओकर पास में बैठे हो और वो अगर छींकते, खांसते या हवा बाहर छोड़ते तो ओकर वजह से क्या होते कुछ समय के लिए
वो हवा में वो जो ड्रॉपलेट्स जो हम देखे रहे, जो बूंद है वो देखे हम जैसे पिछले स्लाइड में देखे रहे, वो हर थे। और जब हमन वो हवा जब हमन सांस में हमन लेथन, तब वो वायरस हमार मन के अंदर आ जाते। You can infected by breathing in the virus if you are within close proximity of someone who has COVID-19। यानी कि जब आप कोई कोविड-19 व्यक्ति जिला पहले से ही कोविड-19 है ओकर बहुत पास में बैठे हो और वहाँ पे अगर आप सांस लेवत हो बिना मास्क के, तब यह आपके अंदर श्वास के थ्रू आपके अंदर ब्रीदिंग यानी कि श्वास के थ्रू आपके अंदर आ सकते, श्वसन के थ्रू। और बाय टचिंग कंटेमिनेटेड सरफेस, कंटेमिनेटेड यानी कि जेमा पहले से ही कोरोना वायरस के जो हेबे कोरोना वायरस हेबे ओला छुए से, और ओकर बाद सरफेस एंड देन योर आइज और नोज और माउथ। जब आप मन कोई ऐसे सरफेस ला छूत हो जेमा कोरोना वायरस पहले से ही है, ओकर बाद अगर आप मन अपन आइस यानी कि आँख, नोज यानी कि नाक और माउथ मुँह ला छूत हो तो ओकर से आप मन इन्फेक्टेड हो सकते हो। तो कहे जाए तो संगवारी हो एक स्थिति कही गई है कि दूरी बनाए रखो, और जब भी कोई ऐसे सरफेस ला छूत हो जेमा आप मन ला लगते कि कोरोना वायरस हो सकते, तो हाथ ला सैनिटाइज कर लो। और एक स्थिति हमेशा मास्क और सैनिटाइज़र अपन सुरक्षा के लिए अपन साथ में लेके चलो। ये तो रही संगवारी हो कोविड-19 के थोड़े से छोटे से एक जानकारी, और ओकर साथ हमन सीखे हैं बहुत सारा शब्द जैसे कि इन्फेक्टेड यानी संक्रमित होना, ब्रीदिंग यानी कि सांस लेना, कंटेमिनेटेड यानी कि पहले से ही जेमा वायरस रहे, सरफेस यानी कि सतह, जनरेटेड यानी उत्पन्न होना, ड्रॉपलेट्स यानी कि जल की छोटी छोटी बूंदें, ट्रांसमिटेड यानी ट्रांसमिट होना यानी कि फैलना, संक्रमण होना। और हमने देखे हैं कि मोस्ट कॉमन सिम्टम्स का होते हैं और लेस कॉमन सिम्टम्स का होते हैं। ये जानकारी संगवारी हो आप मनला में यहाँ दे हो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के वेबसाइट से। ये रही से कोविड-19 छत्तीसगढ़ी में हमारे द्वारा। और मैं बार बार कहा था संगवारी हो, अगर आप मन थोड़ा भी शक होते या लगते कि आप मन बीमार पड़त हो, तो तुरंत आप मन के नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र में या डॉक्टर से परामर्श करो और चेकअप कर। और हड़बड़ी में भागो मत हॉस्पिटल की ओर, काहे हॉस्पिटल मन भी अभी बहुत भीड़ चलत है। तो थोड़ा से शांति बनाए रखो और घर में रहो, और जैसे ही आप मन लगते कि ज़्यादा हुआ थे तो तुरंत डॉक्टर से सलाह लो। ये रही से संगवारी हो एक छोटे से जानकारी कोविड-19 के ऊपर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के वेबसाइट से। अंग्रेजी छत्तीसगढ़ी में आज बस इतना ही। अब हमारा दो विदा, धन्यवाद।